प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग आपके प्रोज का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पुल पढ़ेंगे। चैप्टर 1 एन्चेंटेड पुल। एन्चेंटेड का मतलब होता है चमत्कारी, पुल का मतलब तालाब। यानी इस चैप्टर में एक ऐसे तालाब के बारे में चर्चा की गई है जो चमत्कारी है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो हैं सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रमुख लीडर्स में से एक थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनका जन्म 1878 में और मृत्यु 1972 में हुआ था। सी राजगोपालाचारी ये आपके इस पहले चैप्टर के ऑथर हैं। 1878 में इनका बर्थ हुआ और 1972 में इनकी डेथ हो गई। इस लेसन में जो इन्होंने लिखा है ये महाभारत काल का एक वर्णन है। महाभारत, आप सब जानते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत काल का एक वर्णन है। इस पूरी कहानी का, इस पूरे चैप्टर का जो सारांश है, पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। महाभारत में आप जानते हैं कि एक जो भाइयों का समूह था उसे पांडव कहा गया, पांडवाज, और दूसरा कौरवाज, कौरव। ठीक है। पांडवाज कितने भाई थे? 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। पांडव के 5 भाई कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 भाई थे जिनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता था। नियम और कानून के पूरी तरह से पालन करने वाले थे युधिष्ठिर। सत्य के मार्ग पर पूरी तरह से चलने वाले थे युधिष्ठिर। भीम अपूर्व बलशाली थे। गदा चलाने में इनका कोई तोड़ नहीं था, कोई इनके बराबर का योद्धा नहीं था। अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी थे। उसी तरह नकुल और सहदेव भी अपने अपने विधाओं में एक्सपर्ट थे। इस द एन्चेंटेड पुल में महाभारत काल की एक छोटी सी घटना का उल्लेख ऑथर के द्वारा किया गया है कि एक तालाब में पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए उनके भाई एक एक करके सब जाते हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आ पाता। सबसे लास्ट में युधिष्ठिर जाते हैं। देखते हैं तो वहाँ उनके सारे भाई मृत पड़े हुए थे। उनकी समझ में नहीं आता कुछ। वो भी पानी पीने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन तब तक अचानक एक यक्ष प्रकट होता है और उस यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि आपके भाई जो यहाँ क्रमिक रूप से आते गए, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और बिना जवाब दिए वो पानी पीने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए उनकी ये दशा हो गई है। यदि आप भी ऐसा करोगे तो आपकी भी दशा यही हो जाएगी। तो अगर पानी चाहिए तो पहले मेरे सवालों का जवाब दो। कुछ निश्चित सवाल यक्ष के द्वारा किए गए। बहुत बुद्धिमत्ता से युधिष्ठिर ने उनका जवाब दिया और यक्ष इतना प्रसन्न हुआ कि उसने युधिष्ठिर को वरदान स्वरूप उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो इस चैप्टर में हम
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा इसी घटनाक्रम का जो उल्लेख किया गया है उसको हम लोग पैराग्राफ वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले पहला पैराग्राफ देखिए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले आपको जानना चाहिए, जैसे as he looked at their mighty limbs now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them। यानी कि युधिष्ठिर जब तालाब पर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे मेरे इतने पावरफुल भाइयों को, शक्तिशाली भाइयों को मारने की क्षमता किसके अंदर आ गई? कौन है जो मेरे भाइयों को मार सकता है? Then he too descended into pool। इसके बाद वो स्वयं तालाब की ओर झुके। Drawn to the water by an overpowering thirst। और प्यास से इतना ज़्यादा वो व्याकुल थे कि उन्होंने पानी तालाब से निकाला। At once the voice without form warned। At once तभी the voice आवाज without बिना फॉर्म, बिना किसी आकृति के, यानी कोई शरीर दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन एक आवाज आई। वार्नड उनको चेतावनी दिया। किसको दिया? युधिष्ठिर को। क्या चेतावनी दिया? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। They tried to drink water without answering my questions। Do not follow them। Answer my questions first and then you can quench your thirst। This pool belongs to me। उस आकार विहीन आवाज ने क्या कहा? Your brothers died। तुम्हारे भाई मर गए। Because क्यों? They did not heed my words। क्योंकि उन्होंने मेरे शब्द पर ध्यान नहीं दिया। मैं जो कह रहा था उसको उन्होंने सुनने की कोशिश नहीं किया। They tried to drink water। उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। Without answering my questions। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर। Do not follow them। इसलिए उनका अनुसरण न करो। Answer my questions first। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। And then you can quench your thirst। इसके बाद क्वेंच मतलब बुझा सकते हो, योर थर्स्ट मतलब अपनी प्यास। इसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। ये जो तालाब है वो मेरा है, इसलिए मेरी इच्छा के बगैर कोई यहाँ का पानी नहीं पी सकता। It did not take Yudhishthir a moment to understand that this could be none other than the words of a yaksh and guessed what had happened to his brothers। युधिष्ठिर क्योंकि धर्मराज थे, बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उनको यह समझते हुए देर न लगी कि ये कोई और नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हैं, यानी यह आवाज़ यक्ष की है। एंड गेस्ड और आकलन किया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। यानी कि युधिष्ठिर ये समझ गए कि यह जो आवाज़ है वह एक यक्ष की है और यह यक्ष निश्चित तौर पर जिम्मेदार है मेरे भाइयों की ये दशा करने के लिए। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह सोचा कि अब निश्चित रूप से अपने भाइयों के जीवन को वापस लाने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉयस। उन्होंने तुरंत उस शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। कृपया अपने प्रश्न पूछिए, अपने सवाल पूछिए। द वॉयस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। उस शरीर रहित आवाज ने एक के बाद एक लगातार अपने प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला सवाल क्या पूछता है? व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? जब आप खतरे में होंगे तो आपको कौन बचाएगा?
युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया, करेज, यानी कि व्यक्ति की साहस। जब कोई व्यक्ति खतरे में होता है तो वो कैसे बचता है? अपने साहस के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति खतरे में है, अभी कोई लड़का आ जाए और तुम्हारे सामने तुम्हारी शरीर का दुगने शरीर वाला हो और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, कहे तुम्हारी पेन मैं छीनूंगा, तो तुम क्या करोगे? अपने साहस से अपना पेन बचाने का पूरा प्रयास करोगे। यानी कि मुसीबत में कौन काम आता है? साहस। अगला क्वेश्चन पूछा यक्ष ने, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज? किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान होता है? क्या पढ़ने से, कौन से विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। कैसे होता है? ज्ञान के समायोजन से। तो यक्ष ने फिर पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड? हवा से तेज क्या है? हवा से तेज क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, यानी कि मन। मन कैसे तेज है? मन बैठा है, अभी अचानक मन में आएगा, बम्बई पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को कल टीवी में देखा, अगर मन अपना दिमाग लगाया तो पता लगा अमेरिका पहुंच गए। तो हवा से भी तेज गति किसकी है? माइंड की है, मन की है। फिर अगला सवाल यक्ष ने तुरंत पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा? स्ट्रा मतलब भूसा, जो खेतों में भूसा होता है उसको स्ट्रॉ कहते हैं। भूसे से भी सूखा हुआ, मतलब सूखे हुए भूसे से भी सूखा हुआ क्या है? यानी कि बेकार क्या है? तो तुरंत युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, ऐसा हृदय जिसमें दुख हो, जिसमें गम हो, वह उस सूखे हुए भूसे से भी ज़्यादा बेकार है, वर्ण रहित है, चमक रहित है। तुरंत उसने अगला सवाल किया यक्ष ने, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर? एक यात्री का मित्र कौन होता है? तुरंत युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लर्निंग, यानी उसके द्वारा सीखी गई बातें जो है वो यात्रा में उसकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? अगला सवाल उन्होंने पूछा, एक व्यक्ति जो घर में है, जो घर पे रहता है, उसका सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? तुरंत युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द वाइफ, यानी पत्नी। तुरंत अगला सवाल यक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया, हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या जाता है? उसका सहायक कौन होता है? तुरंत युधिष्ठिर ने अपना जवाब रखा, धर्म, दैट अलोन एक्कम्पनीज द सोल। केवल और केवल धर्म ही है जो आत्मा के साथ जाती है इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद पूरी यात्रा के दौरान अगर कोई साथ रहता है तो व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति के द्वारा किया गया धर्म ही उसके साथ रहता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल? अगला सवाल उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा वेसल को आप, जैसे पाइप होता है तो बहुत बड़े पाइप को आप वेसल कहते हैं, तो सबसे बड़ा पाइप क्या है? तुरंत उसने पूछा। अगला सवाल उन्होंने जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। जैसे आप घरों में यूज करते हैं, ड्रम होते हैं बड़े बड़े, उसमें आप सामान रख लेते हैं ढेर सारा, तो उसी तरह से युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि पृथ्वी जो प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर समाहित कर लेती है, वो सबसे बड़ी भंडारक है, सबसे बड़ा संचयकारी वस्तु है। व्हाट इज हैप्पीनेस? अगला सवाल यक्ष ने पूछा, व्हाट इज हैप्पीनेस, यानी कि प्रसन्नता क्या है, सुख क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया, अच्छे आचरण का परिणाम प्रसन्नता है। अच्छा आचरण, आप अच्छे कार्य करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो,
तो दूसरे आपके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं, उससे आपको आत्मिक खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। एक आदमी मान लीजिए कि शराब पी के सड़क पर गिर गया, तो उसको लोग क्या करेंगे, गाली देते हैं। दूसरी तरफ कोई बच्चा जब परीक्षा में पास होता है, अच्छे नंबर ले आता है, तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो जो तारीफ करते हैं यानी उसका अच्छा आचरण क्या है, पढ़ाई करने का आचरण अच्छा आचरण है, इसलिए उसकी लोग तारीफ करते हैं। तो पढ़ाई का रिजल्ट क्या है, अच्छे नंबरों से पास होना। तो गुड कंडक्ट का जो रिजल्ट है वही होता है हैप्पीनेस। अगला सवाल उसने तुरंत रखा युधिष्ठिर के सामने, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसको यदि छोड़ दे व्यक्ति तो वो दूसरे उसको प्रेम करने लगते हैं। यानी कि ऐसी किस वस्तु का त्याग करने के बाद व्यक्ति को दूसरों का प्रेम मिलने लगता है। युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया, प्राइड। प्राइड मतलब होता है घमंड, अहंकार। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। यदि व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार को, अपने घमंड को त्याग दे तो वह दूसरों के द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाने लगता है, उसे दूसरे ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। अगला सवाल यक्ष का युधिष्ठिर के लिए, व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। यानी कि नुकसान, किस वस्तु के नुकसान में व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है न कि कष्ट मिलता है। अब ये सवाल अजीब है, किसी व्यक्ति के जेब से 100 का नोट गिर जाए और आप कहो कि यार तुम तो खुशी मिलेगी। यक्ष ने ऐसा ही सवाल पूछा कि किस वस्तु के लॉस होने पर व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है न कि दुख होता है। युधिष्ठिर ने बुद्धिमत्तापूर्वक क्या जवाब दिया, एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। यानी कि यदि आप अपने एंगर, अपने क्रोध का त्याग कर देते हैं तो व्यक्ति को दूसरे भाव देने लगते हैं, दूसरे पसंद करने लगते हैं। इसका मतलब कि अपने क्रोध को त्यागने से आपका नुकसान नहीं होता बल्कि आपका फायदा होता है। आपको दुख नहीं होता, आपको प्रसन्नता होती है, क्योंकि दूसरे आपको पसंद करने लगते हैं, दूसरे आपको भाव देने लगते हैं। यक्ष का अगला सवाल था, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम्स रिच। अभी थोड़ी देर पहले सवाल क्या किया था कि किस वस्तु को छोड़ने से आपको प्रसन्नता मिलती है, उसका जवाब मिल गया क्रोध। अगला सवाल ठीक उसी से मिलता जुलता उसने पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसको छोड़ने के बाद व्यक्ति, त्यागने के बाद व्यक्ति अमीर हो जाता है। यानी कि अमीर आदमी कैसे होता है, वस्तुओं का संचय करके। यहाँ तो उल्टा ही सवाल पूछ रहा है यक्ष कि कौन सी वस्तु है जिसको त्याग करके व्यक्ति अमीर हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, डिजायर। यानी आपकी इच्छा, जो व्यक्ति के अंदर इच्छा है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। ग्रीडी मतलब लालची। आपके अंदर इच्छा कैसे जागृत होती है, लालच से। यानी कि युधिष्ठिर ने कहा कि जब व्यक्ति अपने अंदर के लालच का त्याग कर देगा, अपने अंदर की ग्रीड को त्याग देगा, तो उसके अंदर इच्छाएं मर जाएंगी। और जिस दिन आपकी इच्छाओं पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, आप वेल्दी हो जाओगे, धनी हो जाओगे। What makes one a real Brahman? Is it birth, good conduct or learning? Answer decisively. अब अगला सवाल उसने पूछा कि युधिष्ठिर सोच समझ करके जवाब देना कि What makes one a real ब्राह्मण। ऐसा क्या है कि जो एक रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण व्यक्ति को बनाता है। इज इट बर्थ, क्या व्यक्ति बर्थ से, जन्म से ब्राह्मण होता है। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से होता है, या लर्निंग, शिक्षा ग्रहण करके। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जवाब दिया उन्होंने, युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया कि बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और सीखने से, पढ़ने से, पढ़ाई से, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। कैसे बन सकता है, गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छे आचरण से ही एक व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण मतलब ज्ञानवान। हाउएवर
लर्न ए पर्सन में बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स। साथ ही युधिष्ठिर ने आगे बताया कि एक व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को त्यागे बगैर कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। आगे फिर युधिष्ठिर ने इसी प्रश्न के जवाब में बताया कि इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वह व्यक्ति चारों वेदों का ही ज्ञाता क्यों न हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति हमेशा निम्न श्रेणी में ही होता है, निम्न श्रेणी वाला ही समझा जाता है। अर्थात अपने अच्छे आचरण से ही व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, पूजनीय हो सकता है। अगला सवाल पूछा उसने, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ग्रेटेस्ट मतलब महान, बड़ा, वंडर आश्चर्य, वर्ल्ड मतलब संसार, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। बताया युधिष्ठिर ने, एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन प्रत्येक आदमी